everyone, myself Komal Yadav. Today we are going to discuss about the useful bacteria. Okay? इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रखा है. अब हम लोग यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा पहला टॉपिक है यूज़फुल बैक्टीरिया. यूज़फुल बैक्टीरिया में आपका पहला बैक्टीरिया जो है वो है लैक्टोबैसिलम बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलम बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है. ये बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है फॉर द फर्मेंटेशन. ओके, फर्मेंटेशन के लिए, जिससे क्या होता है, दूध से दही बनाने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है. ओके, वैसे जहाँ पे भी लैक्टो टर्म यूज़ होता है वो यूजुअली दूध के लिए ही यूज़ होता है. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलम बैक्टीरिया हेल्प करता है फर्मेंटेशन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कर्ड यानी कि दही और चीज़. ओके, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी, कोका बीन्स. ओके, इसके प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया हेल्पफुल है. दूसरा उठ करके आता है हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे बता दूँ आप लोगों को? ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में पाया जाता है. ओके, बट नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट में. इसीलिए क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नोड्यूल से पाया जाता है पल्सेस के. ओके, यानी कि दाल के पेड़ के नोड्यूल्स में, उसके जड़ में ऐसी गांठ जैसी बनी होती है और उसमें नोड्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसी में ये बैक्टीरियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है. ओके, फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है जो कि सॉइल में मिल जाता है और इस नाइट्रेट को प्लांट ले लेते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिसकी वजह से वो अपना खाना कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं. ओके, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है. ओके, हमारा थर्ड पॉइंट उठ करके आता है, कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं इसको नेचुरल स्कैवेंजर्स कहते हैं. यानी कि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं. यानी कि किसी भी, अगर सपोज़ कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, इवन कोई डेड बॉडी होगा तो उसको डिकम्पोज करके, ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम ये बैक्टीरियाज करते हैं. ओके, अगर कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कोई भी चीज़ सड़ेगी गलेगी नहीं, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ कचरा कचरा देखने को मिलेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा. तो इसलिए ये बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है. ठीक, कुछ बैक्टीरिया एनिमल्स के, रुमिनेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम प्लांट्स को नहीं खा सकते. जैसे कि कुछ काऊ, फैलो, हर्बीवोर्स जिस तरह से प्लांट को खाते हैं उस तरीके से हम नहीं खा सकते, हम चबा नहीं सकते, हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन रुमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, उनके स्टमक जो होता है सेवरल स्टमक में होता है और उनके बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डिकम्पोज करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है. तो ये बैक्टीरिया उस समय भी इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. ठीक, जो कि हमारे फूड को तोड़ करके विटामिन के, B5, बायोटीन और B12 प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक, कुछ बैक्टीरिया हमारे इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए भी है. जैसे कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, फ्रूट जूस से वाइन बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल क्या होता है, कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. दो टाइप के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं और एनारोबिक ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करते हैं. ओके, एरोबिक एंड एनारोबिक. ओके, तो ये दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. तो इसमें जो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो है एरोबिक बैक्टीरिया. ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, जैसे कि बैक्टीरिया जो है कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन. इसके अलावा B5 कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, इन सब चीज़ों बनाने के लिए भी हम लोग को बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है. ठीक, कुछ फाइबर्स
के बनाने के लिए भी, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जूट बैग होता है, ओके, जूट बैग यूज़ करते हैं, तो अपने आप से जूट नहीं बनता है, कुछ प्लांट के स्टेम से बनाया जाता है, और प्लांट के स्टेम को उसके पहले सड़ाना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ बैक्टीरियाज ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये हेल्पफुल, यानी किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, ठीक, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आपके बुक में एक चीज़ मेंशन है मीथेन। मीथेन यूजुअली मास गैस को कहते हैं, लेकिन इसमें बायोगैस लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे बायोगैस की। बायोगैस उसको बोलते हैं जो कि घर के ऑर्गेनिक मैटर को गलाने के बाद, यानी कि छिलके वगैरह को सड़ाने के बाद जो गैस रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं बायोगैस। इसका यूज़ करके हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, कई सारे जगहों पर एज अ फ्यूल उसका यूज़ भी किया जाता है। ओके, घर में आग जलाने के लिए, चीज़ें खाने बनाने के लिए भी बायोगैस का यूज़ होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल केमिकल एंड सिट्रिक एसिड। ओके, इसके प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया यूज़फुल होता है। ओके, बाकी के लिए हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।